एक्सरसाइज 12.3 है। क्वेश्चन नंबर 1, SF stars decay exponentially following the formula AT is equal to A e की power minus 0.1 t, where A naught is the initial amount. Find the limit of AT as t tends to infinity। अब गिवन फंक्शन है AT is equal to A naught e यानी कि इनिशियल अमाउंट e की पावर माइनस 0.1 t, तो हमने उसकी लिमिट फाइंड करनी व्हेन t टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब व्हेन t टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो e की पावर जो है ना वे यानी कि e की पावर माइनस 0.1 इन्फिनिटी, तो वो बन जाएगी असल में 10 टू 0 हो जाएगी, क्योंकि 1 ओवर हो जाना है ना। इस वजह से ये ए टी जो है, अगर हम फंक्शन ऐसे लेंगे लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ए नॉट ई की पावर ये भी लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो e की पावर माइनस 0.1 इंटू टी आ जाएगा। टी के इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ए नॉट ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। वो जो है ए ओवर ई की पावर इन्फिनिटी वो 0 हो जाएगा। तो यानी कि इनफाइनाइट टाइम पे वो जो सब्सटेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, ए टाउन पॉपुलेशन इज मॉडल बाई ई ऑफ टी 1 लाख और 1 प्लस 9 ई की पावर माइनस 0.5 t। व्हाट इज द लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन एज टी टेंड टू इन्फिनिटी। अब हमने इसकी भी यानी कि पॉपुलेशन सिटी या टाउन उसकी मालूम करनी जब टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये पी ऑफ टी यानी कि लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये हमने फाइंड करनी। इधर भी लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 लाख और 1 प्लस 9 ई की पावर माइनस 0.5 टी। तो ये टी जब इन्फिनिटी हम अप्लाई करेंगे तो 1 लाख प्लस 1 प्लस 9 ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको हम लिख लेंगे 1 लाख ओवर 1 प्लस, इसको हम लिख लेंगे 1 लाख ओवर 1 प्लस 9 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी, यानी कि तो जिसके ऊपर 9 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ये 1 लाख ओवर 1 प्लस 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब इसका लाख वही 1 लाख आंसर आ जाएगा। यानी कि जब टी टेंड टू इन्फिनिटी तो पॉपुलेशन या टाउन की 1 लाख आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, ए कंपनी वीकली सेल्स इन 1000 फॉलोज द फंक्शन एस ऑफ टी, यानी कि एस सेल टी इन टाइम, यानी कि एस ऑफ टी इक्वल टू 500 टी ओवर टी प्लस 10। व्हाट इज द लिमिट ऑफ एस ऑफ टी एज टी टेंड टू इन्फिनिटी एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। अब उसने फंक्शन दे दिया है कि सेल्स का जो सेलिंग 1000 है और टाइम वीकली है, तो एस ऑफ टी 500 टी ओवर टी प्लस 10 ये उसने फंक्शन दिए। तो हमने टी जब इन्फिनिटी पे जाता है तो उसकी सेल कितनी होगी, यानी कि एस ऑफ टी टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये लिमिट इधर भी हम अप्लाई कर देते हैं। लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी 500 टी ओवर टी प्लस 10। अब ये डायरेक्ट अप्लाई करें तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी ये 500 टी ही लिखेंगे, लेकिन इसमें से टी कॉमन ले लेकिन तो 1 प्लस 10 ओवर टी, तो ये टी से अब टी कट जाएगा। तो अब जो है हम लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी 500 ओवर 1 प्लस 10 ओवर टी, तो अब जब हम अप्लाई करेंगे तो 500 ओवर 1 प्लस 10 ओवर इन्फिनिटी, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो होता है उसका आंसर 0 आ जाता है। तो इस वजह से इसका आंसर सिर्फ 500 ही आ जाएगा। Question number 4, signal strength S of D at a distance D from the tower is modeled by S of D is equal to 1000 over D square. What is the signal strength at D is equal to 10? What happened to signal strength at D tend to infinite? ये फंक्शन उसने दिया सिग्नल स्ट्रेंथ का एट डिस्टेंस, और हमने जो है पहली सिग्नल स्ट्रेंथ मालूम करनी है व्हेन D is equal to 10। तो ये S of 10 is equal to 1000 over D, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 1000 ओवर 100, तो ये सिर्फ 10 इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ होगी। अब इसका पार्ट नंबर 2 है कि जब डिस्टेंस जो इनफाइनाइट हो जाए, यानी कि एस ऑफ डी व्हेन डी टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि ये उसकी लिमिट है। तो इधर भी लिमिट डी टेंड्स टू इन्फिनिटी 1000 ओवर इन्फिनिटी, यानी कि डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर को जब हम इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो 1000 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी
और समथिंग इन्फिनिटी तो उसका मतलब जीरो होता है, तो सिग्नल से टेंस जीरो हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 is stock price grows according to the function p of t is equal to 50 e की पावर 0.05 t. Find the limit of p of t at t tends to infinity. Calculate the price after 10 years. ये उसने फंक्शन हमें दिया है, लेकिन अब हमने पहला जो लिमिट है ना p of t फाइंड करनी जब लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, p of t is equal to limit t टेंड्स टू इन्फिनिटी 50 e की पावर 0.05 t। तो अब t जब इन्फिनिटी पे जाएगा तो इसका मतलब है 50 e की पावर जो भी है उसने जब इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होकर इन्फिनिटी हो जाना है, तो e की पावर इन्फिनिटी वो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो इसका मतलब है वो इन्फिनिटी इसका आंसर आएगा। अब इसका दूसरा पार्ट जो है ना उसने कहा है कि उसकी प्राइस जो है ना आफ्टर 10 ईयर्स, यानी कि टी उसने टाइम दे दिया, पी ऑफ टी इज इक्वल टू 50 ई की पावर 0.05 टी। तो ये 50 लिख लेंगे, ई को ई ही लिखेंगे ऊपर 0.05 और टी की बजाय 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 इंटू ई की पावर आ जाएगा 0.5। अब हमने कैलकुलेटर यूज़ करना है और आंसर हमारा जो है ना वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ कि कैसे आंसर है 82.44। ये ई की वैल्यू जो कैलकुलेटर में हमने निकाल लेनी है, ये कैलकुलेटर हमारे सामने है। ये जब अल्फा करना है पहले, यानी कि ऑन किया ना फिर अल्फा दबाया तो फिर ये ई वाला आ जाता है, ये ई आ गया। अब इसकी पावर देनी है तो इसकी पावर जो है कितनी 0.5, तो इसकी पावर 0.5, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। और इसको आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, तो ये 50 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 82.436 या 82.44 ये हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 द फैक्टरीज कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय एज c of x, यानी कॉस्ट ऑफ फैक्टरी फंक्शन 10x plus 500 if x is less than or equal to 100, 12x plus 300 if x is greater than, is the cost function continuous at x is equal to 100। ये क्वेश्चन जो दिया है इसकी हम कॉन्टीन्यूटी को डिस्कस करना है एट एक्स इक्वल। सबसे पहले कॉन्टीन्यूटी के लिए पहले ये है कि फंक्शन की एट एक्स इक्वल टू सी, यानी कि वो डिफाइन है कि तो ये जब एक्स इज इक्वल टू 100, तो ये पहला फंक्शन है अगर 10x प्लस 5, तो 10 इंटू 100 प्लस 5 तो 1000 प्लस 5 तो 1500 तो डिफाइन है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। अब सेकंड कंडीशन के लिए हमने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो हम अप्लाई करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 100 नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमने, तो लेफ्ट हैंड के लिए यही है, यानी कि लिमिट x टेंड टू 100 नेगेटिव 10x प्लस 500, क्योंकि इसी में उसने दे दिया कि लेस देन, ये पहले वाला फंक्शन है। अब यहाँ पे 10 की x की वजह 100 लिखा प्लस 500, तो ये फिर 1000 प्लस 5 तो ये 1500। अब हम लेते हैं राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट f ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू 100 प्लस, यानी कि 100 प्लस, तो 100 प्लस ये ग्रेटर देन है, तो 12x प्लस 300, तो 12x की बजाय 100 प्लस 300, तो ये 12x प्लस 300 1500। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि दोनों इक्वल हो गई, क्या दोनों का आंसर क्या है सेम है, यानी कि 1500। तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी, लिमिट एग्जिस्ट, तो ये दूसरी कंडीशन भी। अब तीसरी कंडीशन के लिए हमने लिमिट ऑफ द फंक्शन लिमिट एट x इज इक्वल टू 100 f ऑफ x, वो किसकी इक्वल है, यही दोबारा 10x प्लस 500, तो ये 10 इंटू 100 प्लस 500, तो ये भी 1500। तो अब तीसरी कंडीशन ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 100, यानी कि f ऑफ 100 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 100 f ऑफ x, दोनों जो है वो ये भी 1500 है, ये भी 15। तो तीसरी कंडीशन सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, यानी कि तीनों कंडीशन उसकी सेटिस्फाइड है, तो इसलिए फंक्शन जो है वो क्या है कॉन्टिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 7 इन्फ्लेशन इज
modeled by IT is equal to I naught e की power 0.03 t, where I naught is the initial price index and t is the number of years. Find number 1, find inflation rate after 5 years if I naught is equal to 100. Number 2, what is the expected price index after 10 years? क्वेश्चन नंबर 7 इसमें ये है कि इन्फ्लेशन रेट हमने यानी कि फंक्शन उसने ये दिया ना आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर 0.03 टी, आई नॉट जो इनिशियल प्राइस है, तो मॉडल उसने जो फंक्शन दिया उसमें इन्फ्लेशन रेट आफ्टर 5 ईयर्स लेना है। तो यानी कि हमने क्या करना है, आई इंटू 5 लिख लेंगे, यानी कि टाइम ही है ना उसका, टाइम 5, तो ये 5, तो आई नॉट उसने 100 रुपये दिया है तो इसलिए हमने 100 लिख दिया, और ई की पावर 0.03 टी फिर 5 है, तो 5 से जब मल्टीप्लाई किया तो 100 ई की पावर 0.15 आ गया। अब सिर्फ एक आप लोगों ने यही जो कैलकुलेटर वाला है कि ई की पावर 0.15 लेनी है और उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये पहले एल्सा दबा देना, फिर ये ई आ जाएगा, इसकी पावर ये बन जाएगी 0.15, तो इसका आंसर ये आ जाएगा 1.16। 100 इंटू 1.1618, तो अब 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 116.18 आ जाएगा। तो अब उसने जो कहा है ना कि इन्फ्लेशन रेट जो आफ्टर 5 ईयर्स है ना वो कितना हो जाएगा 116, यानी कि I5 यानी कि 5 सालों के बाद जो था, और इनिशियल जो था तो वो हमारा कितना है 116.18 मनफी 100, तो वो हमारा 16.18%। ये अब हमारा पहला इन्फ्लेशन रेट आफ्टर 5 ईयर्स आ जाएगा। अब दूसरा भी उसने ये कहा है कि एक्सपेक्टेड प्राइस आफ्टर 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स जो है सिर्फ ये हमने दोबारा आई टी जो है फंक्शन जो हमें दिया हुआ है, या फंक्शन दिया तो फिर तो कोई मसला नहीं था 0.03 टी, तो आई नॉट की वजह फिर हमने 100 लिख देना है, और ई की 0.03 क्रॉस 10 आ जाएगा, यानी कि उसने कहा था 10 ईयर्स, तो 10 आई टी 10 लिख देना, तो 100 इंटू ई की पावर 0.3 बन जाएगी। वही कैलकुलेटर दोबारा यूज कर लेना है, और 100 ई की पावर 0.3 ये अभी मैं करके दिखाता हूँ। ये सबसे पहले अल्फा दबाना है, ई आ जाएगा, इसकी पावर ये बन जाएगी 0.3, ये 0.3, इसका आंसर ये आएगा 1.34985। चलो इसको अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 134.98, तो ये इसकी प्राइस जो है आफ्टर 10 ईयर्स आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, द कॉस्ट टू प्रोड्यूस x यूनिट्स इज, यानी कि ये उसने फंक्शन दिया सी ऑफ x इक्वल टू 5x प्लस 20 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 10, और 6x प्लस 10 इफ x इज ग्रेटर देन 10 इज कॉन्टिन्यूस, यानी कि इसको डिस्कस करने की कॉन्टिन्यूस है कि नहीं एट x इज इक्वल टू 10। तो पहली कॉन्टिन्यूटी के ये होते हैं कि उसकी एट x इज इक्वल टू सी, यानी कि 10 जो है उस पर वो डिफाइन है कि नहीं, तो सी ऑफ x सी ऑफ 10 यानी कि 10 पे, तो 10 किस में है, इसमें है, क्योंकि इक्वल टू 10 ये आता है, तो 5x प्लस 20, तो 5 इंटू 10 प्लस 20 50 प्लस 20 तो 70 डिफाइन तो है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन लिमिट हम फाइंड करने, तो लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट c ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन 10, तो ये है फंक्शन हमारा 5x प्लस 10, तो इसमें 5 10 प्लस 10 यानी कि x की बजाय सॉरी इधर जो है ना ये 20 है, तो ये 20, तो ये दोबारा जो है 70 बन जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट में क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस f c ऑफ x, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस, तो 10 प्लस इसमें ग्रेटर देन, तो 6x प्लस 10, तो 6 इंटू 10 प्लस 10, तो 60 प्लस 10, तो वो कितना आ जाएगा 70। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो भी 70 है, और राइट हैंड लिमिट जो है वो भी 70, ये दोनों 70 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 70, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। अब तीसरी कंडीशन हमने वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिमिट एट x इज इक्वल टू 10 फाइंड करनी है, तो तीसरी कंडीशन लिमिट x टेंड्स टू 10, तो वो क्या 5 f ऑफ x, वो जो है लिमिट x टेंड्स टू 10 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 प्लस 20, वो भी 70 है। तो अब ये जो c ऑफ x था ना, यानी कि पहली
वैल्यू सी ऑफ एक्स और लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन लिमिट एक्स टेंड टू 10, तो वो दोनों जो है उन दोनों का आंसर जो है वो सेम है। तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। यानी कि जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस।